Hi guys, welcome to the English classes. This is the Jitendra Kumar. Today I will teach the English grammar. The topic is the homonyms. I have already explained the homophones, homographs. Now look at the homonyms. What is the homonyms? Homonyms, two or more words which are the pronounced and spelling the same but have the different meaning and origin called the homonyms. होमनिम्स क्या होता है? जिसके सेम प्रोनाउंसिएशन होते हैं, सेम स्पेलिंग होते हैं, बट उसके मीनिंग जो है वे डिफरेंट होते हैं, वे उसके जो अर्थ होते हैं वे अलग होते हैं. जैसे लुक एट द एग्जाम्पल, द बॉय स्टूड एट द रिवर बैंक. सेकेंड सेंटेंस, द बॉय वेंट टू द बैंक टू विथड्रॉ सम मनी. हेयर देयर आर टू वर्ड्स, यानी कि बैंक एंड बैंक. Both are the same spelling, both are the same pronunciation, but have a different meaning. First, bank means it means the side of the river, यानी कि पहले जो बैंक का अर्थ है उसका मतलब होता है नदी का किनारा. बट सेकंड बैंक मीन्स यानी इट रिफर्स टू द प्लेस वेयर यू पुट योर मनी फॉर सेफ कीपिंग. दूसरे बैंक का अर्थ है यानी कि बैंक से पैसे निकालना, यानी कि बैंक एक प्लेस होता है जहां आप पैसे जमा करते हो या निकालते हो. अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू हम बताएंगे आपको. हियर आर सम मोर होमनिम्स हेयर. जैसे बो. बो, तो बो, वन बो मीन्स अ काइंड ऑफ टाइड रिबन, यानी एक प्रकार की गांठ होती है. सेकेंड बो मीन्स weapons that shoot arrow. सेकेंड weapons मीन्स एक प्रकार का औजार, यानी कि जो आप तीर धनुष के लिए यूज किया जाता है. जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं. टीना टाइड अ ब्यूटीफुल बो इन हर हेयर. टीना ने अपने बालों में क्या एक ब्यूटीफुल नॉट, यानी कि एक गांठ बांधा. सेकेंड सेंटेंस में सेम वही वर्ड है इन द एंशिएंट टाइम्स बोज. तो देखिए सेम वर्ड्स हैं और सेम प्रोनाउंसिएशन है. एंड एरोज वर यूज इन द वार. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यह एक बोज मीन्स क्या होता है, यानी कि तीर धनुष, जो आप तीर धनुष के लिए किया जाता है. नाउ नेक्स्ट, बिल. बिल अ स्टेटमेंट ऑफ द थिंग्स बॉट और सर्विस रेंडर. जैसे suppose that you want to purchase anything from the shopkeepers, तो आपको क्या मिलता है? एक बिल मिलता है. वह बिल एक पर्ची होती है. और सेकंड बिल मीन्स बिक ऑफ द बर्ड्स. सेकंड बिल का मतलब होता है बर्ड की, यानी कि पक्षी का चोंच. तो लुक एट द एग्जाम्पल, लीला फॉरगॉट टू आस्क फॉर द बिल फ्रॉम द शॉपकीपर. लीला उस दुकानदार से बिल मांगना भूल गई. सेकेंड सेंटेंस क्या है? द बर्ड्स वाज कैरिंग अ ट्विग इन हिज बिल, यानी वह बर्ड्स ने क्या किया? इन इट्स बिल, यानी अपनी चोंच में एक तिनका लिए हुई थी. तो यहाँ पे आप देखा कि फर्स्ट बिल का मतलब क्या होता है? एक बिल यानी कि पर्ची. और सेकेंड बिल का मतलब होता है यानी कि बिक ऑफ द बर्ड्स, यानी बर्ड की चोंच. लुक एट द नेक्स्ट, बार्क. बार्क मीन्स द साउंड अ डॉग मेक्स, यानी जब कुत्ता भौंकता है तो हम बार्क बोलते हैं. सेकेंड बार्क मीन्स आउटर लेयर ऑफ द ट्री ट्रंक. पेड़ की जो बाहरी परत होती है, यानी पेड़ की जो छाल बोलते हैं जिसे. लुक एट द एग्जाम्पल, माई नेबर्स डॉग बार्क एट नाइट. तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बार्क है, मेरा पड़ोसी का कुत्ता रात भर भौंकता है. सेकेंड है इन द एंशिएंट टाइम. प्राचीन काल में पीपल रोट ऑन द बार्क ऑफ द ट्री. लोगों ने पेड़ की छाल को, यानी कि ये द बार्क मीन्स क्या होता है? पेड़ की छाल. नेक्स्ट है वैन. वैन मीन्स फर्स्ट वैन मीन्स यूजलेस, यानी कि बेकार. सेकेंड इज वैन मीन्स कंसीव्ड. आप यहाँ पे देखेंगे कि सी क्लोज हर आइज टाइटली इन द वैन, यानी यह इसका मतलब होता है इन वैन अटेम्प्ट टू होल्ड द बैक हर टीयर्स. तो फर्स्ट वैन का मतलब होता है यहाँ पे
यूजलेस यानी कि बेकार, निरर्थक। और सेकेंड कंसिस्टेंसी इज टू वैन टू वेयर ग्लास, ये सेकेंड वैन का मतलब होता है यानी अहंकारी या घमंडी। नेक्स्ट पैंट्स, पैंट्स यानी कि पैंट्स क्या है, ये होमोनिम्स है। तो फर्स्ट पैंट्स मीन्स होता है ट्राउज़र, ट्राउज़र मीन्स जैसे कि पैंट, द टॉम पैंट हैव बिकम टू शॉर्ट फॉर हिम, जो टॉम की पैंट थी वह उसके लिए बहुत शॉर्ट हो गई थी। सेकेंड पैंट मीन्स होता है ब्रीथ हैवली, यानी ज़ोर ज़ोर से सांस लेना यानी हाँफना। माई डॉग पैंट हैवली इन दिस हिट, और जैसे कि मेरा कुत्ता यहाँ पे इस गर्मी में क्या कर रहा था, बहुत ज़ोर से हाँफ रहा था। नाउ लुक एट सम मोर एग्जाम्पल। हैम्पर, हैम्पर मीन्स अ लार्ज विकर बास्केट, यानी भोजन ले जाने वाली एक बड़ी टोकरी। सेकेंड हैम्पर मीन्स हाइंडर, हाइंडर और ब्लॉक, यानी अवरुद्ध करना या रुकावट पैदा करना। तो आप देखेंगे हैम्पर के दो मीनिंग है। तो यहाँ पे वी विल सी with the example, she put her dirty laundry in the hamper, उसने क्या किया, उस हैम्पर यानी उस टोकरी में अपने डर्टी कपड़े उसमें डाल दिए। सेकेंड यानी कि यहाँ पे फर्स्ट हैम्पर मीन्स यानी टोकरी, सेकेंड हैंड कप्स हैम्पर द मूवमेंट ऑफ द थिप। तो आप यहाँ देखेंगे सेकेंड हैम्पर का मतलब क्या होता है, हैंड कप्स, हैंड कप्स मीन्स होता है हथकड़ी, और हैम्पर्ड द मूवमेंट ऑफ द थिप, यानी इस चोर के मूवमेंट को हैम्पर कर रहा था। हैम्पर मीन्स रुकावट पैदा कर रहा था। नाउ लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल, काफ, काफ मीन्स होता है यंग वन ऑफ द काउ, यानी गाय का एक बछड़ा। सेकेंड काफ मीन्स अ फ्लेशी पार्ट ऑफ द बैक ऑफ द लोअर लेग, लोअर लेग का यानी कि बैक यानी कि पीछे का फ्लेशी पार्ट यानी कि मांस वाला हिस्सा। जैसे फर्स्ट द काउ गेव द बर्ड अ ब्यूटीफुल वाइट काफ, गाय ने क्या दिया, एक ब्यूटीफुल काफ यानी गाय के बछड़े को जन्म दिया। सेकेंड आफ्टर स्टैंडिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे खड़े होने के बाद माई काफ्स स्टार्टिंग हर्टिंग, जो मेरा काफ्स था वह क्या करने लगा, वह हर्टिंग करने लगा। हर्टिंग मतलब चोट पहुंचाने लगा। तो अब आगे देखेंगे नेक्स्ट स्टॉक, स्टॉक मीन्स हरास फॉलो अ पर्सन, एंड हरास यानी कि मीन्स स्टॉक का मतलब होता है सताना, उत्पीड़न करना, परेशान करना। सेकेंड स्टॉक मीन्स अ पार्ट ऑफ द प्लांट यानी पौधे का एक भाग। तो आप देखेंगे एग्जाम्पल से, द पुलिस फाइनली कॉट द पर्सन, पुलिस ने क्या किया, उस व्यक्ति को अंत में पकड़ लिया। हु स्टॉक द एक्ट्रेस, जिसने किसी यानी कि इस एक्ट्रेस को क्या किया था, सताया था या परेशान किया था। सेकेंड स्टॉक का मतलब क्या होता है, सी बॉट द, यानी कि फर्स्ट स्टॉक देखा आपने, सेकेंड स्टॉक मीन्स द सी बॉट रोजेज विद द लॉन्ग स्टॉक, यानी उसने क्या किया, लॉन्ग स्टॉक। लॉन्ग स्टॉक का मतलब सेकेंड स्टॉक मीन्स होता है यानी कि डंडी या डाल, और उसने लंबी डंडी से रोज को बॉट किया, लाया, खरीदा। तो यहाँ पे आप देखेंगे यानी सेकेंड स्टॉक का मतलब क्या होता है, डंडी। नाउ लुक एट द काउंटर, काउंटर अ टेबल और डेस्क ऑन विच बिजनेस इज कंडक्टेड, यानी काउंटर क्या होता है, एक तरह से किसी चीज़ को रखने का यानी कि रखने वाला स्थान, जैसे कि काउंटर पर यानी किसी वस्तु को बेचना, या बैंक में या दुकानों पर ऐसी चीज़ें मिलती हैं जैसे। और सेकंड काउंटर में होता है टू अपोज या स्टॉप समवन, यानी किसी का विरोध करना या किसी को रोकना। तो फर्स्ट एग्जांपल से हम देखते हैं, आई टॉक टू द वुमन बिहाइंड द काउंटर, मैंने काउंटर के पीछे उस महिला से बातें की। तो काउंटर क्या मतलब समझ में आ गया। सेकंड काउंटर मतलब मीन्स होता है कि आई ट्राई टू टेल हिम, मैंने उसे बताने की कोशिश की हाउ आई फील, मुझे कैसा लगा। बट सी काउंटर्ड ऑल माई आर्गूमेंट इजली, लेकिन उसने मेरे जो सारे आर्गूमेंट थे, जो सारे तर्क थे, बड़े आसानी से उसका उसने क्या किया, विरोध कर दिया या रोक दिया। तो आपने देखा कि सेम वर्ड मीनिंग, सेम स्पेलिंग, लेकिन डिफरेंट मीनिंग। लास्ट द पाइन, पाइन
अ कॉनिफेरस ट्री, यह क्या होता है, एक प्रकार का पेड़ होता है, नहीं देवदार या चीड़ का पेड़ होता है। सेकंड, पाइन मीन्स टू लॉन्ग और द समथिंग टू वेस्ट अवे, इसका मतलब होता है किसी न रूप में किसी तरह दुखी करना या बर्बाद करना। तो आप एग्जाम्पल से देखेंगे कि सी कलेक्टेड अ लॉट ऑफ पाइन कोन ऑन आवर शिमला, यानी कि आप शिमला में बहुत सारे आपको पाइन यानी कि चीड़ का पेड़ या देवदार के पेड़ दिखाई देते हैं, इकट्ठा किया। सेकंड, पाइन सी पाइन फॉर द मंथ आफ्टर ही वाज गॉन, यानी उसके जाने के बाद उसने क्या किया, वह महीनों तक क्या रही, पाइन का मतलब वो महीनों तक बहुत दुखी रही। तो थैंक यू, हैव अ कलरफुल डे।